तरु पल्लव महुराहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तहु विधि खलसी तहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृणधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समझुगी हती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरियाने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोलाती खिसिया। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज को विदा किया है। किस तरह से अशोक वाटिका में वो जाए, इसकी जुगुती भी उन्हें सुनाई है। हनुमान जी अशोक वन में सीता जी का दर्शन करते हैं, मन ही मन उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी यह विकल अवस्था देखकर परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सद्गुरु के इस भूतल पर आकर अपने कार्य करने का जो मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि यह भक्ति की अवस्था जो इस कलयुग के प्रभाव में निरंतर इसी तरह से व्यथित होती रहती है, उस भक्ति को पुनर्जीवित करना, यही सद्गुरु तत्व अर्थात इस हनुमान जी का यह राम काज जो निरंतर इस सृष्टि में चल रहा है, उसका ही यह चरित्र प्रसंग है। हनुमान जी का अब विवेक देखिए। वैसे तो सामने भक्ति रूपिणी माता है, हनुमान जी अतुलित बलधामम है। वो चाहते थे तो माता के सामने सीधा जाकर उनसे निवेदन कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने वही सूक्ष्म रूप कुछ देर तक वैसे ही परिधान किया है। और इस सूक्ष्म रूप में होते हुए भी गोस्वामी जी लिखते हैं, तरु पल्लव महु रहा लुकाए। वृक्ष के पन्नों के पीछे छुपकर हनुमान जी सीता देवी जी का, माता का दर्शन कर रहे हैं और समस्त परिस्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। इतना अतुलित बल होने के बावजूद भी अवलोकन की क्या जरूरत है? इसका एक ही कारण है सज्जनों, क्योंकि यह हनुमान कार्य जो निरंतर इस सृष्टि में हो रहा है, वो हमेशा काल और देश की रचना देखते हुए अब इस समाज को भगवत सन्मुख करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अवलंबन किया जाए, इसका अवलोकन करते करते लोगों के बीच में भक्ति रस की धारा प्रज्वलित करता है। और इसलिए यह अवलोकन होना बहुत जरूरी था कि इस अशोक वाटिका में किस तरह से सीता जी के पास पहुंचकर उनका समाचार लिया जाए। और हनुमान जी की यह प्रतीक्षा बिल्कुल योग्य थी, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वहां पर दशानन का, रावण का आगमन होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं
कि रावण आते हैं और अकेले नहीं आते, संग नारी बहु किए बनावा, अपने साथ कई स्त्रियों को लेकर वो सीता जी के पास पहुंचते हैं। रावण जो इस रामायण में एक तमोगुण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसकी प्रभु रामचंद्र से जो इस लीला प्रसंग के आधार पर एक रिपुत्व, एक शत्रुता हमें दिखाई देती है, लेकिन यह भी एक बड़ा विरोध ऐसा भाव है। मेरे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज कहते हैं, विरोध भक्ति ने रावण वैकुंठी पदी गेला। यह भी एक भक्ति थी, लेकिन विरोध भक्ति थी। भगवान के इस विरोध स्मरण से अखंड राम का स्मरण करने वाला यह रावण, कौन है यह रावण? क्यों यह विरोध भक्ति कर रहा है? रावण का तात्विक स्वरूप क्या है? जैसे हनुमान जी सद्गुरु तत्व है, जैसे सीता जी भक्ति तत्व है, तो रावण कौन है? रावण है जीव के अंदर बसने वाला अत्यंत दृढ़ अहंकार। यह अहंकार का रूप रावण है। और सद्गुरु जब हमें कोई साधन देता है तो वह हमारे अहंकार का रूप का अवलोकन करके ही हमें साधन देता है। इस अहंकार का विसर्जन यही राम राज्य की प्रतिष्ठापना है, वही राम का सिंहासन है। और रावण इस अहंकार रूप में अशोक वाटिका में सीता जी के पास आ रहे हैं। अब यहां पे इस अहंकार का भी रूप हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यह अहंकार व्यक्त कैसे होता है। इस अहंकार के आधार पर संग नारी बहु किए बनावा, एक दिखावा, एक प्रदर्शन, यह अहंकार की व्यक्त भूमिका है। ऐसा यह अहंकार इस भक्ति को इस अशोक वाटिका में बंधक बनाकर रख रहा है। एक अहंकारी व्यक्ति भी भगवत पूजा करता है, एक अहंकारी व्यक्ति भी भगवान का पाठ पूजा करने के बावजूद भी वह उससे केवल और केवल भोग के इच्छा के लिए उसकी साधना, उसकी पूजा करता है। उसी तरह से वह भी अपने भगवान को केवल भोग के हेतु जिस तरह से उस मंदिर में कैद करे, उसी तरह इस रावण ने, इस अहंकार रूप में भक्ति रूपिणी सीता जी को अशोक वन में बंदी बनाकर रखा है। और अहंकार का दूसरा सुंदर लक्षण है, और वो है एक ढोंग। अपने आप को जैसा है वैसा न दिखाते हुए, अपने स्वार्थ के हेतु, अपने फायदे के लिए शास्त्रों को मोड़ तोड़ मड़ोड़ कर हम जब इस समाज में केवल निज स्वार्थ के लिए प्रस्थापित करने का काम करते हैं तो वही एक ढोंग हो जाता है। रावण अपने सारे नारियों के साथ वहां पे आया है और सीता जी को, इस भक्ति को प्रभावित करने के हेतु वो कहता है, साम दान भय भेद दिखावा। उन्होंने सारे इस दंडों का, इन भेदों का उपयोग सीता जी को प्रभावित करने के हेतु से करना शुरू किया है। उन्होंने पहला शस्त्र क्या चलाया है? रावण कहते हैं, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। यह जो मेरी रानी है ना मंदोदरी, और उनके साथ आई हुई यह समस्त मेरी रानियां, मैं उन सबको आपके चरणों की दासी बनाना चाहता हूं। तव अनुचरी करऊ पन मोरा। तुम्हारे चरणों की दासी बनाने के लिए मैं इन सारी रानियों को आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन मेरी केवल एक ही बार, एक ही इच्छा का आप अगर पूर्णत्व मुझे दे दो तो यह मेरा पन है कि यह सब रानियां आपके चरणों की दासी हो जाएगी। क्या है, क्या चाहता है अहंकार रूपी रावण?
वो चाहता है एक बार बिलोक मम ओरा। हे सीते, मेरी तरफ एक बार सिर्फ देखो, एक बार। और यह भी हमारे जैसे भक्तों के हृदय की अहंकार की अवस्था है कि हम स्वार्थ के हेतु भक्ति के पास जाते हैं और भगवान से चाहते हैं कि वह भक्ति की तरफ से इस दृष्टि से हमारी तरफ देखे। लेकिन भगवान जो हमारे हृदयस्थ है, हमारे हर भाव को जानते हैं, वो इस भाव के आधार पर हमारी तरफ यह कृपा दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि जो मेरे हृदय का भाव है वही भक्ति की तृष्णा है। और यह सीता जी, यह भक्ति रूपिणी देवी, उनके तरफ देखने के लिए क्या करती है? तृण धरी ओट कहती वैदेही। एक तृण, उसको बीच में लेते हुए रावण की तरफ नजरें झुकाए हुए बात करते वक्त माता रावण से कहती है, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। हे रावण, आप जैसे रात में चमकने वाले कृमि कीटक के आधार पर कभी कोई कमल की बगिया खिली है? यह कौन सा पुरुषार्थ आप करना चाहते हो? आप एक तो मुझे मेरे भगवान से बिल्कुल खल से हर कर इस अशोक वाटिका में बंधक बना के रख रहे हो, और इतना अधम कार्य करने के बाद भी बिल्कुल निर्लज्जता से आप मेरे को कह रहे हो कि आप मेरे तरफ एक बार देखो। सज्जनों, जीवन में मेरे सदगुरु कहते हैं कि अगर भक्ति की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहली चीज है वह है नीति धर्म का आचरण। आप अपने जीवन में अपने आचरण को जब तक नीति मूल्यों के द्वारा बिल्कुल शास्त्र प्रणीत व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब तक आप चाहे लाख पूजा पाठ कर लो, आप लाख भजन कर लो, लेकिन जब तक आपका आचरण शुद्ध नहीं है, जब तक आप अपने अंदर से बदलना नहीं चाहते हैं, तब तक इस भक्ति की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होना असंभव है। एक घर में जिस तरह से उसके जो खड़ा करने वाले जो खंबे हैं वह जैसे मुख्य आधार है, उसी तरह परमार्थ में भक्ति प्राप्त करने के लिए नीति का आचरण यह उसके खंबे हैं। ऐसे सीता जी ने इस रावण की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा, जो इस भक्ति रूपिणी को भगवान से बिल्कुल खल से दूर कर इस अशोक वाटिका में ले आया है और चाहता है कि वह उसकी तरफ एक बार प्रेम से देखे। अहंकार की यह एक बड़ी विटंबना है कि जब अहंकार को उसका स्वरूप कोई आईना करके दिखाए, जब अहंकार के सामने कोई आईना लाके रखे, तो यह अहंकार अपने आप को देख नहीं सकता। और सीता जी ने रावण को इन शब्दों के आधार से आईना दिखाया है कि आप क्या चाहते हो। आपका आचरण इतना अशुद्ध है, आपने ऐसा अधम कार्य किया है और आप भक्ति की कृपा दृष्टि चाहते हो। और जैसे ही अहंकार को यह आईना दिखाई गया, रावण का यह अहंकार द्वेष और क्रोध में परावर्तित हो गया। मुझे हमेशा जो चींटियों का घर रहता है ना, जो हम लोग देखते हैं कि कोई बंजर जमीन पे वो चींटियां मट्टी से अपना घर बनाते हैं, बाहर से देखेंगे तो हमें अंदर क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन अगर कोई उस घर का हिस्से को हम अगर चोट पहुंचाते हैं तो उसमें से जैसे हजारों चींटियां बाहर आती है, उसी तरह अहंकार को भी अगर ठेच लग जाए तो उसमें से राग और द्वेष की चींटियां इसी तरह से बाहर आती है। रावण ने अपनी तलवार बाहर निकाली है और जैसे ही सीता जी ने उसे आईना दिखाने वाले ये वचन कहे, तो अत्यंत क्रोधित होकर रावण सीता जी की तरफ अपनी तलवार लेके निकल पड़े हैं। आइए
यह सीता जी की निर्भयता का चिंतन हम अब अगले कथा चिंतन में करें।